और बारिश से हाहाकार की 3 तस्वीरें अब एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। लखनऊ में इस कदर बारिश हुई कि जेल मंत्री के घर में बारिश का पानी घुस गया। नगर निगम के दावों की पोल खुलकर रह गई। अमेठी में 48 घंटे में हो रही बारिश से एसडीएम और सीओ के सरकारी आवास बारिश के पानी में डूब चुके हैं। दोनों अधिकारियों ने अमेठी के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में शरण ली। इटावा में भारी बारिश से अंडरपास नदी में तब्दील हो गया है, जबकि एक रोडवेज बस इस अंडरपास में फंस गया। बस फंसने से करीब 40 यात्रियों की जान आफत में आ गई और करीब 1 घंटे तक ये इसी तरह से इसमें फंसे रहे। और सीएम योगी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में इस समय भारी बारिश हो रही है, कई स्थानों पर जलभराव है, पेड़ टूटने की घटनाएं भी सामने आई है। सभी शिक्षण संस्थानों को 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। आप सभी सावधान रहे। बच्चों बुजुर्गों को अपना ख्याल रखने की उन्होंने ट्वीट करके सलाह दी है। तो बारिश ने हाहाकार मचा दिया है, लोग परेशान हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए दीप श्रीवास्तव शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे, आशीष मिश्रा हरदोई से और सूर्या वाजपेयी हमारे साथ फर्रुखाबाद से। पहले सूर्या का पास ही चलते हैं। सूर्या, किस तरह के हालात है, क्योंकि बारिश ने बेहद तबाही मचाई है और अभी तो 2 दिन का और अलर्ट जारी किया गया है, तो किस तरह की मुश्किलें लोगों के सामने और उनकी परेशानियों को कम करने के लिए प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? सूर्या, आवाज मिल रही है क्या? लगता है सूर्या तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। दीप श्रीवास्तव शाहजहांपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप, अगर वहां के हालात की बात की जाए, यानी कि शाहजहांपुर की, तो वहां पर स्थिति किस तरह की है अभी? देखिए, यहाँ करीब 98% कल सुबह से बरसात हो चुकी है और लगातार जलभराव देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान फसलों में हुआ है। धान और गन्ने की फसल जो हवा चली थी उससे चौपट हो चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो गन्ने की फसल है वो गिरने के बाद उसका परता कम हो जाता है। धान की जो फसल है नीचे बिछ गई है और जो उनकी बालियां थी उन बालियों में जो पकते हैं, उन पकने के बाद भी काला काला जो धान हो जाता है, उससे उनकी उपज बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरीके से शाहजहांपुर में जो कुआया इलाका है सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ हुआ है और जो मदनापुर इलाका है वहाँ पर कई पेड़ गिरने की। तो दीप, सीएम की तरफ से अधिकारियों को ये कहा गया है कि आप फील्ड में जाए, वहां पर स्थिति का जायजा ले, जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन करे। तो इस तरह की तस्वीर दिखी, अधिकारी दिखे आपको लोगों के बीच जाते हुए? से संपर्क में था और उनसे बात की, लेकिन अभी तक कोई भी उनके पास कोई जानकारी नहीं कि कहाँ कहाँ उनका नुकसान हुआ है, किस तरीके से जहाँ पेड़ गिरे हैं वहाँ पर क्या व्यवस्था बनाई जा रही है। इस तरफ से कोई भी अधिकारी वहाँ मौके पर नहीं पहुँचा है। जी, तो अभी तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा है। हालांकि सीएम ने कहा है कि स्थिति का जायजा लीजिए और लोगों को राहत पहुंचाइए। सूर्या भी हमारे साथ फर्रुखाबाद से जुड़े हुए हैं। सूर्या, अगर आवाज मिल रही है तो वहां पर स्थिति किस तरह की है और क्या अभी भी वहां पर बारिश हो रही है? चलिए आशीष मिश्रा के पास हम चलते हैं, हरदोई में वो मौजूद हैं। आशीष, वहां की स्थिति किस तरह की है? देखिए, हरदोई में जो बारिश हुई है वो आफत का कहर बनकर हर वर्ग पे पड़ी है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो और चाहे किसी भी तबके से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर पड़ी आफत आई है। आपको बता दें, अभी 15 मिनट पहले बारिश रुकी है और अब सूरज की रोशनी हल्की हल्की जमीन पर पड़ रही है और एक साइड बादल भी दिख रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि किसानों की फसल, अब हम लोग आज सुबह हम लोगों ने शहर का हाल दिखाया था और आपको अब दिखा रहे हैं कि हम लोग एक गांव में पहुंचे हैं जहां खेतों में पहुंच करके देखा तो वहां पे हर खेत में पानी भरा हुआ है। किसान की ज्यादातर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और वहीं अगर ताजी सब्जियों की बात करें तो जो सब्जियां हैं उनके जो फूल होते हैं ताजी सब्जियों के वो झड़ चुके हैं। तो 50% सब्जियों का नुकसान किसान का हो चुका है और यही बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है।
पेड़ों के पलटने से बिल्कुल, तो जगह जगह इस तरह की स्थिति देख रही है, पानी घरों में घुस आया है, फसल बर्बाद हो चुकी है, बिजली व्यवस्था चौपट हो गई है। हालांकि सीएम ने कहा है कि अधिकारी तुरंत फील्ड में जाए और स्थिति का जायजा ले। अब देखना होगा कब तक अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और स्थिति का जायजा लेकर लोगों को राहत पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।